मैं चले आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू फन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। इस स्टोरी का टाइटल नेम है सीक्रेट नाइट ऑफ सीक्रेट लव। कुछ ऐसा है, विंग एक ओमेगा और लैंजन एक अल्फा है। विंग और लैंजन एक नाइट इंटीमेट होगा जब विंग हिट में आएगा, लेकिन उन दोनों को पता नहीं होगा वो दोनों किसके साथ इंटीमेट हुए थे। फिर विंग प्रेग्नेंट हो जाएगा और उसके एक 5 साल का बच्चा भी होगा। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए मेरे एक्सप्लेन सुनना पड़ेगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी में लैनमोंग जी अमीर बाप के बेटे हैं। लैनमोंग जी के डैड लैनचिरन जो सिर्फ बिजनेस के अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और यही बात लैनमोंग जी को पसंद नहीं है। लैनमोंग जी ओवरनाइट पार्टी के बाद पूरा ड्रंक हालत में घर आते हैं। तो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में आते हैं और उसकी मोम की तस्वीर को देखते हुए कहता है, मॉम गुड नाइट। फिर से कहता है, मॉम गुड नाइट। ओह आप गुस्सा हो, मुझसे बात नहीं करोगे? मुझे पता है मैं आपका बिगड़ा हुआ बेटा हूँ, लेकिन मुझे क्यों छोड़ के चले गए आप? अगर आप मुझे छोड़ के नहीं जाते तो मैं आपका अच्छा बेटा बन के दिखाता। फिर लैंजन बेड पर सो जाता है, नशे की हालत में कहता है आई लव यू मॉम और सो जाती है। सुबह के 12 बज चुके थे। सुबह उठते ही लैंचिरन कहता है, आज भी कॉलेज छुट्टी, क्या पढ़ाई पूरी करनी है या नहीं? कब तक तुम ऐसे बचकानी हरकत करोगी? तुम मेरी एक लौती वारिस हो। मैं चाहती हूँ तुम पढ़ाई में ध्यान दो ताकि तुम मेरे बिजनेस को अच्छे से मैनेजमेंट करो। वांग जी चुपचाप खड़ा था। लैंचेन कहते हैं, चुप क्यों हो, आंसर दो। वांग जी कहता है, पता है डैड, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप मेरे डैड हो। लैंचेन गुस्से में कहते हैं, वांग जी। वांग जी कहता है, डैड बिजनेस और पैसे के अलावा और कुछ सोचता है? लैंचेन कहता है, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। वांग जी कहता है, मेरे लिए? नहीं डैड, ये सब आप खुद के लिए कर रही हो। दुनिया के सामने आपको ये दिखाना है आप कितना बड़ा बिजनेसमैन है। लैंचेन गुस्से में आके वांग जी के थप्पड़ मार देता है। वांग जी बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। कुछ कदम जाने के बाद रुक जाता है और लैंचेन से कहता है, डैड अगर आप अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं तो आपको पता होता आपके बेटा कब घर आता है और कब घर से जाता है। आपको ये भी नहीं पता आज मेरा बर्थडे है। ऐसा कहते हुए लैनमोंग जी बाहर चला जाता है। लैनमोंग जी अपनी बाइक को तेज भगाता है। लैनमोंग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। आते रास्ते में रुक जाता है और हेलमेट को खोल के कॉल लगाता है निहुसाइन को। निहुसाइन कॉल उठाते हुए कहता है, क्या बात है, सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही हो? लैनमोंग जी कहता है, ये दोपहर हो गया। ये कहता है, क्या दोपहर? नहीं यार, ओवरनाइट पार्टी के बाद मेरा तो अभी नशा उतरी नहीं और तुम कह रही हो दोपहर हो गया। लैनमोंग जी कहता है, निये मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। निये कहता है, क्या? यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? लैनमोंग जी कहता है, निये डरते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी घर है, आ जाओ। फ़ोन करने के बाद निये जल्दी से उठकर पूरा घर साफ करने लगता है। निये का घर पूरा गंदा था और निये को पता था लैनमोंग जी को गंदगी पसंद नहीं है। 10-15 मिनट बाद लैनमोंग जी पहुंच जाता है। निये कहता है, तुम तो अभी कॉल किया ना, इतनी जल्दी क्यों आ गई? तुम गुस्सा मत होना, घर थोड़ा गंदा है। लैंजन निये को साइड करके घर के अंदर आता है। लैंजन फ्रस्ट्रेशन था। निये कहता है, क्या हो, क्या तुम्हारे डैड के साथ फिर से झगड़ा हो गया? लैंजन चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। कुछ टाइम सोफे पर बैठने के बाद लैंजन सोफे से उठकर घर का काम करने लगता है। जितना भी काम बाकी था क्लीन करने का, लैंजन करने लगता है। निये को पता था लैंजन ऐसे बिहेव तब करता है जब वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। निये लैंजन को क्लीन करने से रोकता है। मुझे नहीं पता तुम्हारे डैड के साथ तुम्हारा क्या हुआ ना, लेकिन इतना पता है जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। निये कहता है, चलो मार्केट चलते हैं। वांग जी कहता है, मार्केट? निये कहता है, हाँ मार्केट। निये कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, बर्थडे पार्टी तो बनता है, लेकिन जितनी भी कैश लगेगी तुम्हें पे करना होगा। वांग जी कहता है, मुझे पता है, तुम बहुत बड़ा कंजूस हो। वांग जी कहता है, तुम सारी फ्रेंड को इनवाइट कर दो और पार्टी आधी रात को ही रखना, क्योंकि मेरे आमिर बाप को दिखावा की पार्टी रखनी है और मैं नहीं चाहती मेरा मूड खराब हो। अब शाम हो गई थी। लंजन के घर में पार्टी चल रही थी। पार्टी के सभी लोग हाई क्लास की थी। लंजन बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी क्योंकि बर्थडे पार्टी कम, बिजनेस पार्टी ज़्यादा लग रही थी। लैंचेन वांग जी को बेनरुहान से मिलवाता है। बेनरुहान भी एक हाई क्लास बिजनेसमैन है। बेनरुहान कहता है, ये तुम्हारा बेटा है? लैंचेन कहता है, हाँ ये मेरा बेटा है। लैंचेन बेनरुहान को हेलो कह के वहाँ से चला जाता है।
आजकल के बच्चे आपको पता ही होगा। बेंडवान कहता है हाँ कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो उसका एटीट्यूड अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत है। क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। लैनचेरन कहता है क्या? बेंडवान कहता है हाँ, मेरी एक बेटी है बेंचिंग, कैसा होगा उन दोनों का मैच? लैनचेरन कहता है बेंचिंग मैंने देखा है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, वांग जी के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। तो चलो इस खुशी को दुगना करते हैं अनाउंसमेंट करके। लैनचेरन कहते हैं अभी इसकी क्या ज़रूरत है, हम बाद में भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, अभी तो पढ़ाई पूरी नहीं हुई। बेंडवान कहता है हाँ अभी अनाउंसमेंट करते हैं, शादी 5-6 साल में कर लेगी, तब तक उन दोनों का पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेगी। तुम एक काम क्यों नहीं करती, उसके आगे की पढ़ाई लंदन के कॉलेज में शिफ्ट नहीं करते जहाँ बेंचिंग पढ़ती है। लैनचेरन कहते लंदन के बारे में बाद में सोचूंगा, अभी तो फिलहाल पार्टी एंजॉय करते। केक कटिंग के बाद लैनचेरन अनाउंसमेंट करते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज इस खास मौके पर एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बेटे लैनवांग जी, मेरे खास दोस्त की बेटे बेंचिंग, उसकी रिश्ता तय कर लिया, फ्यूचर में उन दोनों शादी कर दी जाएगी। इस बात को सुनकर लैनवांग जी की आंखें गुस्से में लाल होने लगती है। पार्टी में बहुत सारा लोग था, इसलिए लैनचेरन से लैनजन कुछ नहीं कहता। अपनी टाई को ढील करते हुए पार्टी छोड़ के नीहुसन के घर में आता है। नीहुसन के घर में ऑलमोस्ट पार्टी शुरू होने ही वाला था। लैनजन नीहुसन के घर में पहुंच जाता है। लैनजन गुस्से में अपनी कोट को नीचे फेंक देता है फर्श पर और सोफे पर बैठ जाता है। नी कहता है तुम फिर से झगड़ा करके आई हो। तभी लैनजन के सभी फ्रेंड एक साथ आता है और हैप्पी बर्थडे विश करता है और हंगामा करता है। सभी लोग जोर से शोर मचाती है। लैनजन कुछ टाइम के लिए अपने गुस्से को भूल जाता है और सबके साथ मस्ती करने लगता है। पार्टी में एक ड्रिंक ऑर्गेनाइज को बुलाया जाता है। नीहुसन कहता है आज मेरा खास दोस्त का बर्थडे है, एक ऐसा ड्रिंक सर्व करो मेरे दोस्त की दिल खुश हो जाए। वो एक स्पेशल ड्रिंक बना के निये को देता है। वो कोई और नहीं था, विंग था। निये विंग को थैंक यू कहता है और वो ड्रिंक जाके लैंजा को दिखा देता है। लैंडन ड्रिंक को निये के हाथ से लेता है और टेस्ट करता है। लैंडन कहता है इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, जिसने भी बनाई बहुत टैलेंटेड है। लैंडन उसे देखने की कोशिश करता है लेकिन सब लोग डांस कर रहे थे। भीड़ में लैंडन को वो दिखाई नहीं देती, सभी लोग डांस में खो गया था। लैंडन भी कुछ टाइम के लिए अपनी परेशानी को भूल गया था। डांस करते हुए लैंडन नज़र अचानक विंग के ऊपर पड़ता है जो अपने काम में फोकस था। उसे देख के लग रहा था उसे काम के अलावा और कोई भी चीज़ की मतलब नहीं है। विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रही थी। लैंडन डांस करते करते स्लो हो जाती है। वो सिर्फ विंग को देख रही थी, विंग किसी को नहीं देख रही थी, सिर्फ मन लगा के काम कर रही थी। अब लैंडन डांस करते करते थक जाता है। अभी पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, सभी लोग इतना ड्रंक था किसी को आँख खोलने की भी ताकत नहीं बची थी। विंग घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। लैंडन लाउडली कहता है सभी लोग सो गए, तुम लोग दोस्त के नाम पर धप्पा हो, क्या कोई नहीं है जो मेरी बात सुनेगी? तभी विंग कहता है सर मेरा काम ख़त्म हो गया, प्लीज़ आप पे कर दीजिए, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। लैंडन कहता है तुम कौन हो? जो भी हो, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? तुम्हें पता है मेरी डैड मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, उसे सिर्फ पैसों की पड़ी है। विंग कहता है सर वो आपका फैमिली मैटर है, अब अभी ड्रंक है, अच्छा होगा अब ज़्यादा बात ना करें, मैं बाहर वाला हूँ, आप अपना पर्सनल बातें अपनों के साथ शेयर करें जो आपको समझता हो। विंग कहता है सर मुझे घर जाना है, आप अभी ड्रंक हो। विंग लैंजा के हाथ में उसकी शॉप की कॉन्टैक्ट कार्ड देते हुए कहता है प्लीज़ कल जाके मेरा मनी पे कर देना। लैंडन से विंग की तरफ देख रही थी। विंग कितने कामली सफाई के साथ बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था लैंडन उसके सामने एक बच्चा जो उसे समझा कर गई। अब लैंजा धीरे धीरे अपना आँख बंद कर लेता है। लैंडन के हाथ में ड्रिंक के गिलास था। लैंडन की लिप ड्रिंक की वजह से भीगा हुआ था और आंखों से आंसू ड्रॉप होने वाली थी। विंग इग्नोर करके जाने वाली थी, लेकिन शायद विंग की ऐसी नेचर नहीं है किसी को तकलीफ में देखकर इग्नोर करे। विंग लैंजा के हाथ से ड्रिंक के गिलास लेकर टेबल पर रख देता है और उसके बाद अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल के उसकी लिप्स को ड्राई करता है। और विंग को ये सब तो ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी उसे ऐसी हालत में छोड़ भी नहीं सकती। उसके बाद लैंडन के आंसू पहुँचता है। लैंडन की आंखें बंद था, फिर भी उसे महसूस कर पाता है कोई है जो उसकी केयर कर रही है। लैंडन उसके हाथ पकड़ लेता है
और उसके हाथ को अपने दिल पर रख देता है और कहता है, तुम कौन हो? मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। इतना कहने के बाद लंदन आंखें खोल के देखने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। अब मॉर्निंग का टाइम था, सभी एक एक करके उठता है। ये कहता है, कंग्रेचुलेसन, अब सबको एक दिन के लिए काम मिल गया। किसी एक ने कहा, काम मिल गया का क्या मतलब हुआ? ये कहता है, कल मज़े से पार्टी किया ना, अब सब सफाई में लग जाओ। और एक दोस्त ने कहा, तुम इतने पैसे वाले हो, तुमने काम करने के लिए स्टाफ क्यों नहीं रखा? तुम्हारे भाई नीमेन जो, वो भी एक अच्छा खासा बड़ा बिजनेसमैन है। ये कहता है, भाई मेरे भाई थोड़ा स्ट्रीट है, वो मुझे स्ट्रीट फॉलो करता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा मनी नहीं देता है और मैं कॉलेज इतना स्किप करती हूँ, पनिशमेंट के तौर पे मेरे घर का काम वाली को भगा दिया। घर का साफ सफाई मुझे ही करना पड़ता है। तभी लंदन सभी बात को इग्नोर करते हुए सुबह सुबह फिर से ड्रिंक करने लगता है। ये कहता है, आजकल क्या चल रहा है, तुम सुबह सुबह फिर से चालू हो गए? वैसे क्या हुआ था कल? लंदन न्यूसन से कहने वाला था। लंदन को सडनली याद आता है। लंदन ये से कहता है, कल वो लड़का जो ड्रिंक सर्व कर रही थी वो कौन था? फिर लंदन अच्छे से याद करने की कोशिश करता है। आंख बंद करने से पहले विंग के साथ जो भी बात हुआ उसे याद आ जाता है। फिर लंदन उस कॉन्टैक्ट कार्ड को ढूंढने लगता है और उसे कॉन्टैक्ट कार्ड कहीं पर मिल नहीं रहा था। फिर डस्टबिन में ढूंढने लगता है। ये कहता है, तुम ढूंढ क्या रही हो, क्या मुझे प्लीज़ बताओगे? लंदन कहता है, वो लड़का जो ड्रिंक सर्व कर रही थी उसने मुझे कॉन्टैक्ट कार्ड दिया था, क्या तुमने देखा? नीए डस्टबिन से एक कॉन्टैक्ट कार्ड निकालता है और कहता है, ये लो, ये उसका कॉन्टैक्ट कार्ड है। लंदन देखता है वो एक कॉफ़ी शॉप का कॉन्टैक्ट कार्ड था। लंदन कहता है, ये नहीं, ये तो कॉफ़ी शॉप का कार्ड है। ये कहता है, वो एक कॉफ़ी शॉप चलाता है, ये कार्ड उसका ही है। लंदन कहता है, पर वो तो कल ड्रिंक सर्व कर रही थी ना? ये कहता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसे थोड़ा मनी प्रॉब्लम है। वो एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप चलाता है, एक्स्ट्रा मनी के लिए कभी कभी पार्टी में ड्रिंक ऑर्गेनाइज करता है। लंदन कहते हैं, पूरा दिन कॉफ़ी शॉप चलाने के बाद ओवरनाइट काम करता है? उसे देखकर लगा उसका एज सेम है। ये कहता है, हाँ, हम सब सेम एज के हैं, लेकिन उसका फैमिली में मनी इशू है, आगे का पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई। इतना सुनने के बाद लंदन ये को कहता है, चलो मेरे साथ। ये कहता है, कहाँ? लंदन कहता है, कॉफ़ी पीने। लंदन बहुत तेज़ जा रही थी। ये कहता है, थोड़ा थोड़ा धीरे चलो, तुम्हें कंप्लीट करने के लिए मुझे भागना पड़ता है। लंदन बाइक पे बैठ जाता है और हेलमेट पहन लेता है। मिया उसके पीछे बैठ जाता है। लंदन कॉफ़ी शॉप में पहुंच जाता है। लंदन कॉफ़ी शॉप को बाहर से अच्छे से देखता है। लंदन के लिए वो कॉफ़ी शॉप काफ़ी छोटा था, शायद ऐसी छोटी कॉफ़ी शॉप में वो कभी नहीं गया। लंदन कॉफ़ी शॉप के अंदर जाता है। लंदन विंग की तरफ देखता है। निया और लंदन एक टेबल पर बैठ जाता है। विंग अपने काम में बिजी था, सबसे हंस के हाय हेलो कर रही थी। तभी बेनिंग आता है, वो विंग की हेल्पर था। बेनिंग कहता है, सर क्या ऑर्डर लेंगे आप प्लीज़? लंदन विंग की तरफ देख रहा था। लंदन को आसपास की तरफ ध्यान नहीं था। निये 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है, एक ब्लैक कॉफ़ी, एक नॉर्मल कॉफ़ी। लंदन विंग के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है। विंग की आंखें एक अलग था, दिल में बहुत कुछ दबा हुआ था, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट है। लंदन को देख के लग रहा था विंग खुश नहीं, फिर भी खुश होने की कोशिश कर रही है। बेनिंग आके कॉफ़ी सर्व करता है। लंदन विंग की तरफ देखते हुए कॉफ़ी पीता है। लंदन कुछ पल में विंग के चेहरे को पढ़ लेता है। ये कहता है, मैं कब से देख रही हूँ, विंग की तरफ देख रही हूँ। लंदन कहता है, विंग? ये कहता है, हाँ, उसका नाम है विंग। लंदन उठकर विंग के पास जाता है और कहता है, विंग? विंग लंदन की तरफ देखता है। लंदन ने ऐसे विंग कहा जैसे वो पर्सन उसे बहुत टाइम से जानता है। विंग कहता है, हाँ मैं? लंदन कहता है, हाँ तुमने मुझे एक कार्ड दिया था। विंग उस कार्ड को देखता है, निये की तरफ देखता है। निये दूर से हाथ हिला के हाय कहता है। फिर विंग को कल रात की बातें याद आता है। जब विंग लंदन के आंसू पोंछ रहा था तब उसने विंग के हाथ पकड़ लिया था। विंग तुरंत अपना आंखें नीचे कर लेता है। लंदन कहता है, ये लो तुम्हारी कैश। विंग देखता है लंदन ज़्यादा पैसे दे रही थी। विंग निये के साथ जितने का डील किया था उतना लेके बाकी पैसे लौटा देता है। लंदन कहता है, लौटाने की ज़रूरत नहीं है, तुम रख लो। विंग कहता है, नहीं, मैं सिर्फ मेहनत के पैसे लेती हूँ। लंदन को विंग की बातें अच्छा लगता है। लंदन और निये वहाँ से चला जाता है
पूरा दिन बीतने के बाद लैंजन अपने घर जाता है और लैंचरन से बात करने के लिए उसके रूम में जाते हैं और कहते हैं, डैड मुझे आपसे बात करनी है। लैंचरन कहते हैं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लैंजन कहता है, आपको मुझसे बात करनी होगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन आपने ले लिया, मुझसे एक बार डिस्कस भी नहीं की। मेरा हक नहीं है। लैंचरन कहता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम्हें आगे क्या करना है। अगर तुम बेनरूहान की बेटी बहन सिंह से शादी करोगी तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। लैंजन कहता है, मुझे मेरी लाइफ सेट नहीं करनी है, मुझे मेरी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। लैंचरन कहता है, तुम्हें पता है तुम कितना बदतमीज़ बन गई हो। लैंजन कहता है, इसके जिम्मेदार आप हो डैड। लैंचरन चिल्लाते हुए कहता है, वांग जी मेरे सामने से चले जाओ। वांग जी गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और फिर से ड्रिंक करता है। अब अगले दिन लैंजन कॉलेज जा रही थी बाइक से। अचानक किसी से धक्का लग जाता है, उसके हाथ में जो सामान था वो गिर जाता है। लैंजन अपनी बाइक रोकता है और बाइक से उतरते हुए उसके सामान उठाने में हेल्प करता है। उसे सॉरी कहते हुए उसकी तरफ देखता है, उसे विंग नजर आता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। विंग की ओमेगा से लैंजन को कनेक्ट कर रही थी। लैंजन इतनी खूबसूरत लग रहा था, विंग को लैंजन की तरफ देखी नहीं जा रही थी। विंग अपनी आंखें नीचे कर लेता है। लैंजन हिचकिचाते हुए कहता है, विंग तुम्हें लगी तो नहीं। विंग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। लैंजन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। विंग लैंजन के हाथ से बैग ले लेता है और जाने लगता है। लैंजन कहता है, विंग मुझे मुड़ के कहता है, हाँ। विंग इंतज़ार कर रही थी वो उसे क्या कहने वाली है। कुछ सेकंड साइलेंट होने के बाद लैंजन कहते, नहीं कुछ नहीं। लैंजन को खुद नहीं पता था उसने विंग को क्यों बुलाया। लैंजन से विंग को रोकना चाहता था। जब लैंजन कुछ नहीं कहा विंग चला जाता है। लैंजन कॉलेज जाने के बाद सिर्फ विंग की यादें आ रही थी, उसकी आंखें, उसके इनोसेंट वाला हंसता हुआ चेहरा। कॉलेज ख़त्म होने के बाद लैंजन फिर से कॉफ़ी शॉप आता है। लैंजन एक कॉर्नर टेबल पर बैठ जाता है। बेंडिंग ऑर्डर लेने के लिए आता है। लैंजन कहता है, 2 कॉफ़ी। बेंडिंग थोड़ा अजीब लगा क्योंकि लैंजन टेबल पर अकेला बैठा था। लैंजन कहता है, तुम्हारी हेड को कौन सी कॉफ़ी पसंद है। बेंडिंग थोड़ा अजीब तरीके से लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन कहता है, तुम्हारी हेड को जो पसंद है वही सर्व कर दो। बेंडिंग 2 कॉफ़ी विंग की पसंद की देता है। बेंडिंग कहता है, कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। लैंजन कहता है, हाँ मुझे तुम्हारी हेड से बात करनी है, प्लीज़ उसे भेज दो। बेंडिंग विंग को जाकर टेबल की तरफ दिखाते हुए कहता है कि उस पर्सन ने उसे बुलाया। विंग दूर से लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन दूर से हाय कहता है। विंग लैंजन के पास जाता है और कहता है, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना है। लैंजन कहता है, कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना है। विंग कहता है, पर क्यों। लैंजन कहता है, मुझे अकेले कॉफ़ी पीने की आदत नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे कंपनी दो। विंग कहता है, सॉरी मेरे पास और भी काम है, यहाँ काफ़ी सारा लोग अकेला बैठा है, तुम उनमें से किसी को बुला लो कंपनी देने के लिए। स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।